नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे नाउन का डेफिनेशन, नाउन क्या है और ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन के कितने प्रकार हैं और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन के कितने प्रकार हैं। इसलिए इस सेशन ज़बरदस्त रहने वाला है। आप वीडियो को क्लिक किए हैं, आप बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, अंत तक जरूर देखें। आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं नाउन का डेफिनेशन से। नाउन का डेफिनेशन होता है ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, एनीथिंग, फीलिंग और आइडियाज। यानी कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को नाउन कहा जाता है या नाउन कहते हैं। इसे दूसरे रूप में हम कह सकते हैं ये नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। यानी नाउन दुनिया के किसी भी नाम को नाउन कहा जाता है, अर्थात दुनिया के कोई भी वस्तु जिसका नाम है वो नाउन है। इसका एक और डिफिनेशन है ये नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अर्थात नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे राम, मोहन, पटना, डॉक्टर, टॉन, डॉग, etc। राम किसी पर्सन का नाम है, मोहन किसी पर्सन का नाम है, पटना किसी खास जगह का नाम है, डॉक्टर किसी पेशे का नाम है, टॉन किसी जगह का नाम है और डॉग किसी जानवर का नाम है। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, अर्थात काइंड्स ऑफ नाउन। तो वर्ल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन के 5 प्रकार हैं। पहला प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब हम इन 5 प्रकारों को बारी बारी से जानेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन होता है ये प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अर्थात प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन किसी पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर एनिमल या पार्टिकुलर थिंग का नाम है। यानी कि किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास स्थान प्रॉपर नाउन कहा जाता है या प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, सीता, गया, हिमालय, गंगा। रामायण etc। राम किसी खास व्यक्ति का नाम है और सीता किसी खास पर्सन का नाम है। गया किसी खास जगह का नाम है। हिमालय किसी खास जगह का नाम है और गंगा किसी खास नदी का नाम है और रामायण किसी खास पुस्तक का नाम है। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसका डिफिनेशन होता है ये कॉमन नाउन is the name given common to every person, animal, place or thing the same class for kind। अर्थात कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन वैसा नाउन जो संपूर्ण जाति भर का बोध कराता हो, अर्थात संपूर्ण जाति का नाम हो, वह कॉमन नाउन कहलाता है या हिंदी में उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे टीचर, डॉक्टर, मैंगो, पेन, टेबल etc। टीचर क्या है? टीचर दुनिया के सारे टीचर को बोध कराता है। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर दुनिया के सारे डॉक्टरों को बोध कराता है। ये किसी खास पर्सन या किसी खास लोगों को ये बोध नहीं कराता है। मैंगो क्या है? दुनिया के सारे आमों को ये बोध कराता है। ये किसी खास मैंगो के गुण को या किसी खास मैंगो के नाम को ये नहीं दर्शाता है। पेन दुनिया के सारे पेन को ये बोध कराता है। टेबल दुनिया के सारे टेबलों को ये बोध कराता है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो इसका डिफिनेशन होता है ये कलेक्टिव नाउन इज नेम ऑफ मेंबर्स ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ वन ऑल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समूहवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को कहा जाता है जो पूरे समूह का बोध कराता हो, जो एक ही तरह के दो या दो से अधिक वस्तुओं या लोगों के समूह का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लास, आर्मी, कमिटी, बंच, आर्मी, फैमिली, क्राउड etc। तो जैसा कि यहाँ हम लोग डिफिनेशन में देखें कि समूहवाचक क्या है? पूरे समूह का बोध कराता है। आगे है चौथा है मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है ये मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस विच इज मेजर्ड और वेटेड बट नॉट काउंटेड। अर्थात मटेरियल नाउन वैसा नाउन है जिसे हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं और उसे हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ हम उसका तो वजन कर सकते हैं या तौला जा सकता है या मापा जा सकता है। अर्थात मटेरियल नाउन क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा वैसे पदार्थ को कहते हैं या वैसे नाम को कहते हैं जिसे सिर्फ तौला या मापा जा सकता है, उसे गिना नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल, घी, गोल्ड, सिल्वर, ब्रेड। तो यहाँ देखिए, यहाँ वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं, वाटर को सिर्फ माप सकते हैं। मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं, मिल्क को सिर्फ हम माप सकते हैं। ऑयल को हम सिर्फ माप सकते हैं या तौल सकते हैं। घी को क्या कर सकते हैं? सिर्फ तौला जा सकता है। गोल्ड को क्या सिर्फ तौला जा सकता है, इसे गिना नहीं जा सकता है। सिल्वर को सिर्फ तौला जा सकता है। ये सारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं, अर्थात ये सारे मटेरियल नाउन हैं। पांचवा और अंतिम क्लासिफिकेशन के अनुसार पांचवा और अंतिम प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सेम क्वालिटी, स्टेट, feeling or ideas that we can only feeling but cannot see or touch। अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा वैसा संज्ञा है या वैसा नाउन है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वैसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल गुडनेस, काइंडनेस, चाइल्डहुड, पुबर्टी, ऑनेस्टी, लव, ट्रूथ, स्लीप, हीट etc। अर्थात गुडनेस का मतलब अच्छाई, काइंडनेस दयालुता, चाइल्डहुड बचपना, पुबर्टी गरीबी, ऑनेस्टी ईमानदारी, लव प्यार, ट्रूथ सत्य, स्लीप सोना, हीट गर्म। ये सारे चीज़ों को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, इसे हम ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, इसलिए ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं। अभी तक हम लोग वर्ल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन के प्रकार को जाने। अब हम लोग जानेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन के कितने प्रकार हैं, अर्थात आधुनिक समय में नाउन को कितने प्रकार माना जाता है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन को 3 प्रकार माना जाता है। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा है काउंटेबल नाउन, जिसे हिंदी में गणनीय संज्ञा कहा जाता है। और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हिंदी में अगणनीय संज्ञा कहा जाता है। आइए अब हम लोग इन तीनों प्रकारों को जानेंगे। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे
हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसका डिफिनेशन होता है ये प्रॉपर नाउन नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। अर्थात प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन किसी खास पर्सन या किसी खास व्यक्ति या किसी खास पशु या किसी खास जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अर्थात पार्टिकुलर नेम होना चाहिए, अर्थात पार्टिकुलर नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, पटना, सीता etc। यहाँ राम पार्टिकुलर पर्सन का नाम है, पटना पार्टिकुलर प्लेस का नाम है और सीता पार्टिकुलर पर्सन का नाम है। तो इस तरह के सारे नामों को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। दूसरा है काउंटेबल नाउन, जिसे हिंदी में गणनीय संज्ञा कहा जाता है। इसका डिफिनेशन होता है द नाउन इज विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। अर्थात वैसे नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, वैसे नाउन जिसे हम गिन सकते हैं वे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अर्थात दुनिया के सारे नाउन जिसे गिना जा सकता है वे काउंटेबल नाउन हैं। जैसे काव, बॉय, फैमिली, क्लास etc। तीसरा और अंतिम प्रकार है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हिंदी में अगणनीय संज्ञा कहा जाता है। इसका डिफिनेशन होता है द नाउन इज कैन नॉट काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। अर्थात वैसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, अर्थात वैसा नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता है वे सारे नाउन अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। अर्थात दुनिया के सारे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं वे सभी अनकाउंटेबल नाउन हैं। एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल, म्यूजिक etc। ये सारी चीज़ों को हम तौल सकते हैं या माप सकते हैं या महसूस कर सकते हैं या सुन सकते हैं, इसे हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। आई होप आप नाउन के ओल्ड क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार उसके प्रकार और नाउन का डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। इसलिए वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।